साथियों चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया है लंबोदर उदाहरण है। क्या दिया है? लंबोदर उदाहरण है। साथियों यह क्वेश्चन जो है 2019 में जो है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो है यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कितने में जो है? तो 2019 में। ठीक है, 2019 में साथियों यह क्वेश्चन जो है आया हुआ था और केवल इतना ही पूछा था, लंबोदर उदाहरण है। क्या पूछा था? लंबोदर उदाहरण है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया था। ठीक है, तो इसमें से भी बहुत से लोग जो है मिस्टेक कर दिए थे, गलती कर दिए थे। ठीक, हूबहू यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास दिया था, द्वंद्व समास दिया हुआ था और दिया हुआ था द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और जो है कर्मधारय, यह 4 समास आपके सामने दिया हुआ था और चारों में से बहुत से लोग जो है मिस्टेक कर दिए थे। बहुत से लोग जो है मिस्टेक किए थे इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो उत्तर की बात करें तो उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ए, यानी कि पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो है साथियों यह लंबोदर का उदाहरण है। ठीक है, तो यह आपका सही और एकदम बिल्कुल सटीक आंसर जो है बहुव्रीहि समास होगा। अब चलिए कुछ नज़र देखते हैं आखिर में क्यों बहुव्रीहि समास है। कुछ और समास भी तो हो सकता था, आखिर में बहुव्रीहि समास क्यों इसको माना गया है। तो चलिए देखते हैं। जो है ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये जो है बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। वनडे एग्जाम में आप किसी में बैठेंगे आप तो देखेंगे यह जो है पूछ लेता है और ये जो है किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, ठीक है, अब देखने को आपको जरूर मिलता है। और यहाँ पे लिए हैं साथियों समास और विग्रह। इन समास और विग्रह को ये जो 5-6 लिए हैं, 5-7 जो है, अब इसको आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादातर जो है इसी में से आप देखेंगे साथियों तो आपको जो है बहुत सारे जो है यहाँ से जो है मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो है लंबोदर यानी उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। तो जो है बहुव्रीहि समास जो है का ये उदाहरण है साथियों। तो देखते हैं जो है इसका क्या है, आखिर में क्यों बहुव्रीहि समास इसको माना गया लंबोदर को। ठीक, तो जिस समास में, ठीक कह रहा है कि जिस समास में 2 शब्द मिलकर, कितने शब्द मिलकर? तो आप कहेंगे 2 शब्द मिलकर, कितने? 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए। किसी तीसरे का क्या बन जाए? तो आप कहेंगे कि जो है विशेषण बन जाए। ठीक है, किसी तीसरे का विशेषण बन जाए यानी कि जो है विशेषता की बात कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों में कोई भी, यानी कि जो दोनों शब्द होता है, दोनों शब्द में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। ध्यान रखिए, कोई भी शब्द क्या होता है? प्रधान नहीं होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो देखिए समस्त जो पद होता है क्या होता है? समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर, ध्यान रखिए, किसी अन्य संज्ञा की ओर। संज्ञा से तात्पर्य है साथियों यहाँ से क्या है? संज्ञा यानी कि जो है नाम से, किसका? नाम से संबंध है। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा यानी नाम को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी और के यानी किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है, किसी और नाम की तरफ संकेत करता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ हमने साथियों यहाँ पे जो उदाहरण लिया है जैसे समास और विग्रह। ठीक है, कुछ समास इधर लिए हुए हैं साथियों जो एक संज्ञा की तरह आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो यह संज्ञा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं लंबोदर, ठीक, किसी का नाम है यानी कि संज्ञा है। ठीक है, इसको तो देखिए, तो लंबोदर क्या है? लंबोदर। तो यहाँ पे समास दिया गया है साथियों लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर अब पूछेगा साथियों, एग्जाम में पूछा हुआ था जो है, यह देखिए आपके लंबोदर उदाहरण है 2019 में, और भी अलग अलग एग्जामों में यह पूछ चुका है साथियों। तो यहाँ से लंबोदर का सबसे पहले बात करेंगे। तो लंबोदर, इसका अर्थ है साथियों कि लंबा है उदर जिसका। ठीक है, लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे पेट। क्या होता है? पेट। तो आप देखते हैं जो गणेश का पेट है क्या है? वह जो है निकला हुआ है। ठीक है ना, वह जो है क्या है? लंबा है पेट। ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश। तो यह जो है जो बताता है वह गणेश के लिए बताता है। किसके लिए बताता है? गणेश के लिए। सभी को नहीं मान लेंगे। ठीक है, यानी किसी कहीं गए आप जो है, किसी का पेट आप देखेंगे निकला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो आप कहेंगे लंबोदर है, तो उसको हम लंबोदर नहीं कहेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए दे रहा है कि तीसरे
का विशेषण, किसका, तीसरे का विशेषण, ध्यान देखिए तीसरे का विशेषण बताता है, ऐसा नहीं किसी का बता दिया, तीसरा यानी समझ लीजिए कि जो है गणेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लंबोदर, तो लंबा उदर है, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब चलिए इसी प्रकार से साथियों देखते हैं यहाँ पे जो है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज साथियों, अब यहाँ पे देखिए चतुर्भुज, तो पहले तो देखिए ये लंबा और जो है उदर, ये किसी चीज़ का जो है बता नहीं पा रहा था यहाँ पे, ठीक है, सब एक ही में क्या है मिल गया है। तो यहाँ पे अब अलग अलग किए हैं, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, तो इसको अब समझे हैं, ठीक है, यानी किसी को मतलब एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज यानी कि जो है क्या है, चार है भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु को माना गया है, ठीक है, चार है भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु को यह क्या है चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद साथियों चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जो कहा जाता है वह कहा जाता है चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि शिव के, किसको माना जाता है, शिव के, यानी कि देखते हैं कि शिव के जो जटाएं हैं उसमें क्या है, चंद्रमा जो है कहते हैं कि विराजमान है, ठीक है। अब कहाँ तक सच्चाई है पता नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन साथियों इतना जानते हैं कि जो है किसी के बाल में, ठीक है, चंद्रमा जो है विराजमान नहीं हो सकता है, ठीक है, तो शिव, ठीक है ना। इसके बाद साथियों यहाँ पे देखेंगे जो है बीड़ा पाड़ी, ठीक है, बीड़ा पाड़ी यानी कि जो है साथियों, बीड़ा है पाड़ी यानी हाथ में, ठीक है, पाड़ी मतलब क्या, हाथ में जिसके, यानी कि सरस्वती को माना गया है, क्या माना गया है, सरस्वती, यानी कि बीड़ा है पाड़ी, ठीक है, यानी कि हाथ में जिसके, तो यानी कि सरस्वती को माना गया, ठीक है ना, बीड़ा बजाने वाली। अब देखिए यहाँ पे गिरधर, अब गिरधर से साथियों तात्पर्य हमारा जो है गिरी को धारण करने किया जिसने, यानी श्री कृष्ण, गिरी यानी कि जो है क्या है, गिरी को धारण किया जिसने, यानी कि श्री कृष्ण को माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों देखिए दशमुख, तो दशमुख जो है, 10 है मुख जिसके, यानी कि रावण को माना गया है, किसको, रावण को, 10 है, देखिए यहाँ पे 10 है मुख जिसके, तो जिसके मुख 10 हैं उसको ही क्या कहेंगे, रावण कहेंगे, जिसका मुख 10 नहीं होगा उसको रावण नहीं कहेंगे। किसी भी देवी देवता का आप देख लीजिए तो कोई भी जो है 10 मुख आपको देखने को नहीं मिलेंगे, केवल और केवल मिलेंगे किसका, तो जो रावण को मिलेंगे, ठीक है। तो रावण जो है एक अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही जो है ज्ञानी व्यक्ति थे, क्या थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो जो है रावण को माना जाता है, रावण की पूजा जो है आज भी जो है होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए साथियों जलज की बात करें तो जलज से उत्पन्न है जो, यानी कि कमल, तो जल उत्पन्न है, जल से उत्पन्न है जो, यानी कि कमल, तो कमल को यहाँ पे साथियों, जल में कमल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो उसको जो है क्या कहते हैं, जलज कहते हैं साथियों। जल से उत्पन्न होता है जो, उसको क्या कहते हैं, कमल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जल से कोई भी उत्पन्न हो जाए तो उसको कहेंगे कमल है, नहीं, कमल जो है क्या है, एक फूल की बात कर रहा है, ठीक है ना, जल से उत्पन्न जो, यानी कि। तो यह साथियों एग्जाम में बार बार पूछता है, और कैसे पूछेगा ये भी देख लीजिए। लंबोदर उदाहरण है तो 4 ऑप्शन दिया, इसी प्रकार से कह देगा चतुर्भुज उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा। इसके बाद चंद्रशेखर उदाहरण है, तो चंद्रशेखर उदाहरण है कह देगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे वीड़ापाड़ी, गिरधर, दशमुख, जलज, तो यह कुछ भी जो है पूछ लेगा कि इसके उदाहरण कौन से हैं, इन 4 ऑप्शन में से बता दीजिए। तो इसमें से चारों ऑप्शन हो सकता है कुछ चेंज भी करे इसमें से, बट यही ऑप्शन ज़्यादातर आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यह जो आपके सामने मैं रखा हूँ साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखेंगे तो वह जो है 95% क्वेश्चन जो है यहीं से आपको जो है मिल जाते हैं, 95% क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं, 5% क्वेश्चन केवल आपको जो है और तैयार करना होगा इसमें से, ठीक है ना, पूरी चीज़ें नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। तो 95% आपका जो यहीं से तैयार हो जाता है, आपके एग्जाम में 95% जो है यहीं से देखने को आपको जो है मिलता है एग्जाम में, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे जो है समास और विग्रह लिया हूँ, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा साथियों। इसी प्रकार का मज़ेदार लेवल का मज़ेदार तरीके से जो है मज़ेदार तरीके से कंटेंट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।